स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके तनाव को कम करने के उपायों की। क्या आप अपनी सेहत को लेकर परेशान रहते हैं, या फिर वैवाहिक जीवन में अनबन रहती है, या फिर विवाह तय होने को लेकर परेशान हैं? आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपका तनाव कम किया जाए। पंडित शैलेंद्र पांडे जी आपको बताएंगे तनाव कम करने के ज्योतिषीय उपाय, और तनाव होने के पीछे किस ग्रह की भूमिका होती है ये भी हम जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपका गुड लक बढ़ाने वाले मंत्र के साथ। आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं और शिक्षा प्राप्त करने में लगातार बाधा आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? एक तो हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, इससे आपको लाभ होगा। और नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करेंगे रोज सवेरे। नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ आप हिंदी में चाहें हिंदी में करें, संस्कृत में चाहें संस्कृत में करें। जहां पर बैठ के पढ़ाई लिखाई करते हैं वहीं पर बैठ करके अगर आप इसका पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बेहतर हो रही है और धीरे धीरे आपके शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है। तो किस तरीके से कंसंट्रेट करना है, और शिक्षा में अगर मन नहीं लग रहा है, बाधाएं आ रही हैं, कैसे उसे दूर करना है, इस एक मंत्र के जरिए पंडित जी ने आपको बताया है। आप भी इसे आजमा सकते हैं और अपना गुड लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब 24 मार्च का पंचांग भी जान लेते हैं। दिनांक 24 मार्च 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है आपका ज्येष्ठा नक्षत्र, शाम के 5:30 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:30 तक। इसके बाद धनु में जाएंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और गुड लक मंत्र भी आपको दे दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात आज के विषय की हम कर लेते हैं, जहां पर हम आज आपको बताने वाले हैं तनाव किस तरीके से आप दूर करें, उसके उपाय हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि तनाव होने का कारण आखिरकार होता क्या है। पंडित जी देखिए, तनाव या टेंशन जिसको आप कहते हैं, ये मन की एक स्थिति है, ये मानसिक स्थिति है। जो खुशी होती है वो भी मन में आती है, जो तनाव होता है वो भी मन में आता है। तो तनाव दरअसल मन की एक स्थिति है, और इसमें चूंकि मामला मन का होता है, इसीलिए इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है चंद्रमा की, क्योंकि मामला मन का होता है। इसके बाद मन के बाद जो भावनाओं का अधिपति है, जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, शुक्र, इसके बाद इसकी भूमिका होती है। और कर्क राशि भावनाओं की सबसे बड़ी राशि है, कर्क राशि की भूमिका भी जरूर होती है। कुंडली के जो केंद्र स्थान होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये आपकी सोच है, ये भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर केंद्र स्थान में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो आदमी अपने मन को प्रयास करके कंट्रोल में ले आता है, और अगर केंद्र स्थान में पाप ग्रह बैठे हों तो मन को काबू कर पाना बड़ा कठिन होता है। बुध और बृहस्पति 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपके तनाव को नियंत्रित कर देते हैं। अगर आपका बुध ठीक है तो भी आप तनाव कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि बुध का मतलब आपकी बुद्धि है, बुद्धि से आप मन को काबू कर लेंगे। और बृहस्पति का मतलब ईश्वर की कृपा है, अगर वो भी है आपके ऊपर तो उनकी कृपा से तो खैर कुछ भी नियंत्रित हो जाता है, तो नियंत्रित होता ही है।
तो बुध और बृहस्पति अगर कुंडली में थोड़े बेहतर हों और तनाव के संकेत ज्यादा रहते भी हैं तो आदमी तनाव पर काबू पा लेता है। तो चलिए, तनाव होने का कारण जानने की कोशिश यहाँ पर हमने पंडित जी से की और कौन से ग्रह होते हैं जो कि यहाँ पर आपकी मदद करते हैं तनाव को दूर करने के लिए, ये भी हमने समझने की कोशिश की। लेकिन पंडित जी, अगर तनाव यहाँ पर सेहत को लेकर हो, सेहत संबंधी कोई परेशानी यहाँ पर हो जिसको लेकर हम टेंशन ले रहे हों, तो उस चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं और क्या वजह इसके पीछे होती है? देखिए, सेहत का तनाव बड़ा कॉमन है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बीमारी नहीं होती फिर भी मन में तनाव होता है, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, मेरी सेहत में ये प्रॉब्लम ना आ जाए। इस तरह का तनाव बहुत होता है। और आम तौर पर अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो, कमजोर हो, या बुध खराब हो, कमजोर हो, तो सेहत को लेकर के आप ज्यादा चिंता करेंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप चिंता करेंगे कि कहीं बीमार ना हो जाएं, और अगर बीमार हैं तो खैर चिंता करेंगे ही। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कुंभ राशि वालों को सेहत की चिंता ज्यादा होती है। कर्क, वृश्चिक, मीन और कुंभ राशि वाले अगर कोई हैं तो आप देखेंगे कि वो छोटी छोटी सेहत की चीजों को लेकर के अपने मन में तनाव पैदा करते हैं। क्या करना चाहिए? उपाय क्या है? एक तो रोज नहाइए, रोज स्नान करिए और स्नान करने के बाद हल्की सुगंध लगाइए, हल्की खुशबू का प्रयोग करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। डेली मॉर्निंग नहा करके सूर्य भगवान को 10 बजे के पहले जल चढ़ाइए। नशे से दूर रहिए। नशा जो है ना, वो बहुत हद तक चंद्रमा वाले पार्ट को खराब करता है, और चंद्रमा वाला पार्ट जब खराब होता है तो ये जो तनाव की टेंडेंसी है ये थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप ये उपाय करें, थोड़ा सा समय दें, तो निश्चित रूप से सेहत को लेके जो चिंताएं होती हैं ये चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो सेहत संबंधी अगर कोई समस्या है जिसको लेकर आप परेशान होते हैं, तो ये कुछ उपाय पंडित जी ने बताए हैं जिसको आप अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं और अपने तनाव को कम कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब राशियों की तरफ और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, जीवन आपका बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जीवन में इस समय बड़े परिवर्तन होंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखना होगा। ऐसा लग रहा है किसी धार्मिक कार्य में, किसी पूजा उपासना में आप व्यस्त रहने वाले हैं। क्या करें कि दिन बेहतर हो जाए? 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। वृषभ राशि, रोजगार के मामलों में आपके इंप्रूवमेंट दिख रहा है, बेहतरी दिख रही है। इस समय आपके लिए उपहार के लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस समय आपको चोट चपेट से भी बचाव करना है, और उससे बचने का तरीका यह है कि किसी गरीब आदमी को केले का दान कर देंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, प्रयास करिए, अगर कहीं धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, इस समय आपको प्राप्त होगा। इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। व्यस्तता आपकी काफी ज्यादा इस समय बढ़ी रहेगी। थोड़ी सी खुशबू का प्रयोग, सुगंध का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा।
तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, किस तरीके से आपका भाग्य साथ देने वाला है ये आपने जाना। आगे कार्यक्रम में पंडित जी आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है वो पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि तनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। सेहत संबंधी तनाव के बारे में पंडित जी आपने बताया, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर अगर कोई तनाव हो तो वो किन कारणों की वजह से, किन ग्रहों की वजह से होता है और उसके उपाय क्या कुछ है जिससे हम उस तनाव को दूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य के बाद सबसे ज्यादा जो तनाव के मामले सामने आते हैं वो आते हैं मैरिटल लाइफ को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के। अगर आपका तनाव वैवाहिक जीवन को लेकर के है तो कारण क्या है? अगर कुंडली में शुक्र कमजोर होगा तो वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव बहुत होगा। खराब होगा तो वैवाहिक जीवन चलेगा ही नहीं, तनाव कहां से होगा। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हो गया कुंडली में तो वैवाहिक जीवन चलता तो रहता है रोते गाते, लेकिन पति पत्नी के बीच में आपसी तनाव, आपसी टेंशन बहुत ज्यादा होता है। वृषभ, कन्या, मकर और कर्क राशि वालों को वैवाहिक जीवन की चिंता ज्यादा होती है। आप नॉर्मली देखिए, वृषभ, कन्या, मकर राशि का कोई भी व्यक्ति है या कर्क राशि का, आप पूछिए वैवाहिक जीवन कैसा है, 100 में से 70 लोग कहेंगे बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत तनाव बना रहता है, क्योंकि इनका टेम्परामेंट वैसा होता है कि वहां पर तनाव की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा होती है। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो देखिए, वैवाहिक जीवन में सामान्यतः आप काले रंग का प्रयोग कम से कम करिए, काले कपड़े कम पहनिए। घर में एक पारद शिवलिंग रख लीजिए या नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में स्थापित करिए और रोज सुबह उस पर जल चढ़ाइए। भावी में टिसके त्रिपुरारी, शिव कुछ भी कर सकते हैं बशर्ते कि आप उनके भक्त बनते हों। तो ठीक है, शिव जी पर जल चढ़ाएं पति पत्नी, प्रार्थना करें, शिव संभालेंगे सब। और बहुत ज्यादा तीखा मत खाइए। आप देखिए कि जिन घरों में तीखा भोजन, ज्यादा स्पाइसी भोजन ज्यादा खाया जाता है, वहां पति पत्नी के डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। कभी स्वाद पर चर्चा करेंगे तो ये भी बताएंगे आपको, लेकिन मैं कहूंगा कि वैवाहिक जीवन में सामान्यतः घरों में बहुत तीखा, बहुत स्पाइसी भोजन ना बनाएं। तो वैवाहिक जीवन को लेकर अगर कोई तनाव है, क्यों वो होता है, क्या कारण उसके पीछे होते हैं, क्या ग्रह नक्षत्र पीछे होते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया उपायों के साथ, जिनके जरिए आप उस तनाव को दूर कर सकते हैं। अगला जो तनाव है पंडित जी, संतान को लेकर या फिर उसके जीवन को लेकर, अक्सर जो माता पिता होते हैं उनके जहन में होता है, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं और उसके लिए क्या उपाय आप दे रहे हैं? सेहत और वैवाहिक जीवन के बाद माता पिता जो होते हैं ना, बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बहुत बड़ा भी हो जाए, बहुत सफल भी हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। और माता पिता को अपने बच्चे को लेकर तनाव होता ही है। बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाएगी, माता पिता को बहुत तनाव होगा। इसीलिए तो माता पिता को ईश्वर कहते हैं। खैर, अगर आप माता पिता हैं या तनाव संतान को लेकर के है, उसके जीवन को लेकर के है, संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, संतान का करियर अच्छा नहीं है, संतान का जीवन अच्छा नहीं है, उसको लेकर के तनाव है, कारण क्या है और निवारण क्या है? अगर कुंडली में बृहस्पति और राहु का संबंध बन जाता हो तो संतान को लेकर के चिंताएं पक्के तौर पे समझिए जरूर होंगी। या अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो जाए, कमजोर की बात कर रहा हूं मैं, खराब होगा तब तो भगवान ही मालिक हैं, तब तो संतान को लेकर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो संतान निरंतर कोशिश करेगी आगे बढ़ने की, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगी, माता पिता को तनाव होगा। मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों को अपने बच्चों को लेकर चिंताएं ज्यादा होती हैं। बच्चा कितना भी अच्छा हो, कितनी भी तरक्की कर रहा हो, लेकिन अगर माता पिता में से किसी की राशि या दोनों की राशि मेष, सिंह या धनु है या मकर राशि है, तो ये अपने बच्चों को लेकर चिंताएं थोड़ी ज्यादा करेंगे। आप देख लीजिएगा इस बात को। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ये बात समझिए कि छोटी छोटी बातों पर क्रोध मत करिए।
अक्सर ऐसा होता है कि माता पिता परेशान होकर घर में क्रोध करते हैं, बच्चों के ऊपर लगते हैं शासन करने। ये सब मत करिए, क्रोध मत करिए, घर में शांति रखिए। जिन घरों में शांति नहीं होती वहां पर किसी तरह का तनाव समाप्ति नहीं होगा। जब घर में एनर्जी लेवल ही तनाव वाला होगा, तनाव कैसे खत्म होगा? हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र घर में रखिए और उनकी पूजा करिए। बहुत सरल पूजा है, हमारे रक्त में है, हमारे खून में है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वो पढ़िए, बहुत अचूक मामला है वो। और पीले रंग का खूब प्रयोग करें, माता पिता के लिए है ये। पीले रंग का आप खूब प्रयोग करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, घर में शांति रखिए। आप देखेंगे कि बच्चों को लेकर के जो मन में आपके तनाव है, वो तनाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो चलिए, संतान को लेकर किसी तरीके का तनाव अगर आपको भी होता है तो ये उपाय आप भी आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे भी हम बात करेंगे इसी पर, लेकिन फिलहाल नजर राशियों पर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, मन को लेकर चिंताएं तो थी आपके मन में, लेकिन आप चिंतित मत होइए, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर दिख रही है। करियर को लेकर निश्चिंत रहिए, करियर में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, इतना जरूर है कि परिवार में इस समय थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। क्या करेंगे? 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइए, दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा बनाए रखिए। ऑफिस में बेवजह के विवाद न हो, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। हालांकि देखिए, राहत की खबर मैं आपको देता हूं कि धन का मामला आपका बढ़िया रहेगा, पैसे को लेकर दिक्कत नहीं रहेगी। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, किसी गरीब आदमी को केले का दान कर देंगे, दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका काला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना भाग्य साथ देगा। कन्या राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक दिखाई दे रही है। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, लेकिन इस समय परिवार की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। एक काम करिएगा, हल्की सी सुगंध सुबह नहाने के बाद लगा लीजिएगा, दिन आपका बढ़िया हो जाएगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। आगे बढ़े, आपके सवाल ले उससे पहले बता दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल आप कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए ले लेते हैं आपका सवाल पंडित जी। रत्नाकर उपाध्याय जी ने हमें मेल लिखा है, पटना बिहार से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1962, 1962। जन्म का समय है लगभग 7 बजे सवेरे और जन्म का स्थान है छपरा। मेल लिखते हैं पटना से। रत्नाकर जी लिख रहे हैं कि एक मुकदमे में, नौकरी के मुकदमे में बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं। क्या वो मुकदमा हल होगा? इनको पेंशन नहीं मिल रही है, इनको नौकरी के फायदे नहीं मिल रहे हैं, तो कब ये मामला हल होगा, कब इससे मुक्ति पाएंगे, क्या उपाय करना चाहिए? रत्नाकर जी, आपको बता दूं कि आप खुश हो जाइए, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में जाने वाले हैं। अप्रैल के आखिरी से ये संभावना बन रही है आपके लिए कि आपकी जो स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। मई से लेकर अक्टूबर के बीच में ये मामला आपके पक्ष में हल हो जाएगा। जो भी पेंशन रुकी हुई है, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, जो भी रुका हुआ है वो सब आपको मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि थोड़ा स्वास्थ्य का इस साल ध्यान रखिएगा। हड्डियों में दिक्कत होती है तो लापरवाही मत करिएगा। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, 2 काम करिए। एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह रोज शाम एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा 108 बार सुबह, 108 बार शाम को पढ़ करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा।
तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई सवाल है, आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि वैवाहिक जीवन को लेकर पंडित जी आपने बताया क्यों तनाव होता है, क्या कुछ उसके उपाय हैं। लेकिन अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह होने को लेकर अगर कोई तनाव पाल रहा हो, तो वो किस स्थिति में होता है और उसके लिए क्या कुछ उपाय आप बता रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली के ग्रह ऐसे होते हैं कि आप दिखने में अच्छे हैं, आपकी योग्यता बहुत बढ़िया है, शादी की उम्र भी हो गई और बीत भी गई, लेकिन आपका विवाह नहीं हुआ। विवाह होने को लेकर चिंताएं बहुत हैं, घर वाले भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही है। कारण क्या है और निवारण क्या है? शुक्र और बृहस्पति अगर कुंडली में दोनों कमजोर हो जाएं, तो एक तो विवाह होने में दिक्कत होगी और विवाह होने को लेकर भी तनाव होगा। मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और धनु राशि। मेष, मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि वाले जो लोग होते हैं, आम तौर पर इनका विवाह थोड़ा विलंब से होता है और इनको विवाह नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर तनाव होता है। क्या उपाय करना चाहिए? भगवान सूर्य को हल्दी मिला करके जल चढ़ाइए रोज सवेरे। डेली मॉर्निंग जल में जरा सी हल्दी मिलाइए और ये जल भगवान सूर्य को चढ़ाइए। अगर आप स्त्री हैं, आपको शादी ना होने को लेकर के तनाव हो रहा है, तो माँ दुर्गा की पूजा करें कात्यायनी स्वरूप में। माँ दुर्गा का, नव दुर्गा का एक स्वरूप है, माता कात्यायनी का स्वरूप, उनकी पूजा करें। अगर आप पुरुष हैं तो आप भगवान शिव की पूजा करें। यह अंतर समझिएगा। खट्टी और तीखी चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ऐसा उपाय करने से शादी जल्दी हो जाएगी। तो शादी जब जल्दी होगी तो विवाह ना होने को लेकर के जो तनाव हो रहा है, वो तनाव आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है और उसको लेकर वो तनाव पाल रहे हैं, ये कुछ उपाय वो कर सकते हैं जिसके जरिए उनका भी तनाव दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों का हाल भी जान लेते हैं पंडित जी से। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थितियां पहले की तुलना में यकीनन बेहतर होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाजुलाकर ठीक रहने वाली है और इस समय आपके लिए छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। एक छोटा सा काम करिएगा, 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा, दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बने हुए हैं। इस समय आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे और इस समय आपके लिए यात्रा के योग भी बन रहे हैं। दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं, 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, दिन आपका बढ़िया हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर के मामलों में आपको सफलता के संकेत दिख रहे हैं। करियर आपका बेहतर होगा। अचानक धन का लाभ भी इस समय आपको होता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रभु वाहन सावधानी से चलाइएगा। और अगर मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना करके निकलिएगा, आपके लिए दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही एक महा उपाय भी इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आखिर में वो महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। जो अगला सवाल है पंडित जी, वो धन को लेकर है। अक्सर लोग धन को लेकर भी, पैसों को लेकर भी तनाव पाल लेते हैं, तो वो किस स्थिति में होता है, क्या उपाय उसके लिए आप कुछ बता रहे हैं?
रेखा, धन को लेकर तनाव बहुत होता है और वास्तव में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बड़ा दुख इस दुनिया में कोई नहीं है। तो अगर धन को लेकर के आपको तनाव रहता हो, कारण क्या है? कुंडली का 5वां खाना आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं। अगर उसका स्वामी कमजोर है तो इसका मतलब पूर्व जन्म के संस्कार आपका साथ नहीं दे रहे हैं। 6ठे भाव से आपकी प्रतियोगिता, आपकी जुझारूपन, आपके लड़ने की, आपकी आगे बढ़ने की ताकत देखी जाती है। अगर 5म भाव का स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी कमजोर हो जाए या कुंडली में वायु तत्व का इलाका अच्छा ना हो तो आप देखेंगे कि धन को लेकर के तनाव होगा। वृषभ, कन्या, मकर, तुला, वृश्चिक और धनु, इन लोगों को धन को लेकर के तनाव ज्यादा होता है। अगर 10,000 रुपया इनको खर्च करना है महीने में और 10,100 खर्चा हो गया, तनाव बहुत ज्यादा होगा। क्या उपाय करें? एक तो मां लक्ष्मी का एक चित्र लगाइए अपने पूजा स्थान पर, जिसमें वो गुलाबी रंग के कमल पर बैठी हुई हों। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब लक्ष्मी जी की बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र हो, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि खड़ी होंगी लक्ष्मी जी तो वो वैसे भी चंचला हैं, वो चल देंगी। इसलिए बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करके उनकी पूजा करिए। रोज सवेरे रुई में लगा करके उनको इत्र अर्पित करिए और उसके बाद उनको मिश्री का भोग लगाइए, उनसे प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो अकेले कभी नहीं, साथ में भगवान विष्णु या भगवान गणेश की पहले स्तुति करिएगा, क्योंकि अकेले लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी की अकेले जब पूजा होती है तो उनके साथ होता है उल्लू, इसलिए निरंकुशता पैदा होती है, धन की बर्बादी होती है। आता तो है, इसीलिए साथ में नारायण की या भगवान गणेश की पूजा करना जरूरी है। तो तनाव को लेकर आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। फिर तनाव किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। अक्सर पंडित जी, हमने यहाँ पर देखा है कि मोती का प्रयोग लोग कर लेते हैं कि मोती पहनने से शायद उनका तनाव दूर हो जाए। तो ऐसा क्या होता है कि अगर हम मोती धारण कर ले तो उससे हमारा तनाव दूर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है रेखा आपका। पहले आपको बता दूं कि देखिए, मोती जो है वो चंद्रमा का रत्न है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है और कुंडली में शुभ फल देने की ताकत रखता है, तब तो आप मोती पहन लीजिए, तनाव कमजोर हो जाएगा, तनाव घट जाएगा। लेकिन मान लिया कि आपका चंद्रमा कुंडली में खराब है और आपने मोती पहन ली, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में मोती आपको बुरी तरह नुकसान करेगी। इसलिए हर तनाव के मामले में मोती काम करेगी ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बहुत क्लियर कट टिप्स बताता हूं। हरे रंग का जो रत्न है, जिसे पन्ना कहते हैं, 90% मामलों में अगर आपने पन्ना पहना है, पूछ करके, सोच करके, समझ करके, तो पन्ना पहनने से तनाव बहुत हद तक कम हो जाता है। और अगर आप पन्ना नहीं पहनना चाहते, हरे रंग का सामान्य पत्थर या पन्ने का बहुत सस्ता सा सब्स्टिट्यूट आता है, ओनेक्स, अगर आप ओनेक्स भी पहन लेते हैं या हरे रंग का कोई रंगीन पत्थर भी पहन लेते हैं छोटी उंगली में, या पन्ना पहन लेते हैं, उससे तनाव को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। हरा रंग एक ऐसा रंग है जो आपके शरीर में जब एंट्री करता है तो आपका तनाव बहुत हद तक घटा देता है, आपका तनाव बहुत हद तक कम कर देता है। आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल देखते हैं। मकर राशि, वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ी सी परेशानियां थी या पारिवारिक जीवन में दिक्कतें थी, उनमें सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लेकिन देखिए, आप जो योजनाएं बना रहे हैं ना, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा गोपनीय रखिए। और जो खान पान है, बाहर का खाना पीना थोड़ा सा कम करिए, खान पान का ध्यान रखिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विशेष सलाह है आपके लिए। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%,
यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन की प्राप्ति के सुंदर योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी, संतान से आपको सुख मिलेगा। इस समय आपके रुके हुए काम भी आसानी से बन जाएंगे। एक छोटा सा काम करिएगा, 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा, दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है और इस समय कोशिश करके देखिएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। एक छोटा सा काम करिएगा, खाने पीने की किसी भी चीज का किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, किस तरीके से भाग्य आपका साथ देने वाला है ये आपने जाना। लेकिन इस बीच एक और सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि कई सारे मेल्स पंडित जी हमारे पास आते हैं और दर्शक भी इस इंतजार में रहते हैं कि शायद उनका सवाल आज आप ले ले। तो आज कौन से दर्शक का कौन सा सवाल आप लेने वाले हैं और किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान करने वाले हैं? चैतन्य जी का मेल हमारे पास आया है। चैतन्य जी ने मुंबई से हमें मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 10 जून 1981। जन्म का समय है शाम को लगभग 4:37 4:37 PM और जन्म का स्थान है मुंबई। चैतन्य लिख रहे हैं कि नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहते हैं, कितना सही होगा। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि अगर नौकरी ना करें और व्यापार किसी और के नाम से करें तो भी चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से व्यापार करना चाहते हैं। चैतन्य देखिए, आपकी जो दशा चल रही है ना, उस दशा के हिसाब से व्यापार में जाना अच्छा नहीं होगा। और ये जो आप सोचते हैं कि किसी और के नाम से व्यापार कर लेंगे उससे फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी बहुत बड़े उद्योगपति के नाम से व्यापार कर लीजिए तो व्यापार चल जाएगा क्या आपका? जो आदमी व्यापार करता है, जो आदमी व्यापार में निर्णय लेता है, जो आदमी व्यापार में इन्वॉल्व होता है, ग्रह भी उसी के इन्वॉल्व होते हैं। नाम तो आप किसी का भी रख लीजिए। इसलिए मैं कहूँगा कि अभी प्रभु आप व्यवसाय में मत जाइए, अभी आप नौकरी करिए। नौकरी आपकी बढ़िया चल रही है। 2025 में व्यापार के बारे में विचार करेंगे। हाँ, पैसा थोड़ा बढ़ना चाहिए आपका, वो आपका जून के बाद बढ़ जाएगा। मन वाले पार्ट को, जीवन वाले पार्ट को ठीक करने के लिए 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करिए, रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, पंडित जी से आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल आईडी पे, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। आइए अब उनके बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 24 मार्च को। कैसा बीतेगा उनका ये साल, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 24 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा रहेगा आपका आने वाला साल? आने वाले वर्ष में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आप प्रयत्न करते हैं तो तमाम रुके हुए काम आपके रास्ते पर आ जाएंगे। धन और करियर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, ये तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में ऐसा लग रहा है कि आप किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। क्या करना चाहिए?
पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए ये भी जान लिया हमने कि जन्मदिन जिनका 24 मार्च को है उनके लिए साल कैसा बीतने वाला है। लेकिन इस बीच एक जिज्ञासा पंडित जी ये मन में बहुत से लोगों की आती है कि प्रातःकाल यानी कि सुबह के वक्त जो आप सपना देखते हैं वो सच होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत अच्छी जिज्ञासा है रेखा आपकी, और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब आप भोर में सपना देखते हैं, सुबह सपना देखते हैं तो वो सच हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर बुरा सपना सुबह देखा है तो डर जाओ क्योंकि वो सच हो जाएगा। क्या वास्तव में केवल सुबह का सपना ही सच होता है, बाकी सपने सच नहीं होते? देखिए, सपनों को समझना जरूरी है, और सपने जो है ना, ये मन की एक विशेष अवस्था में आते हैं। सपना जो है ना, वो जगने और सोने की बीच की अवस्था में आता है, जिसको कहते हैं तुरीय अवस्था। जब आप जगे भी नहीं हैं, सोए भी नहीं हैं, बीच में है, जिसको कच्ची नींद कहते हैं, उसमें सपने आते हैं। गहरी नींद में सपने नहीं आते। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सुबह के सपने सच हों, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और सपनों पर सबसे ज्यादा रिसर्च की है सिगमंड फ्राइड ने। उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया है कि सपनों की साइकोलॉजी क्या होती है। तो सुबह के सपने सच हों ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। सपने अगर अंतर ज्ञान से जुड़े हुए हों, इंट्यूशन से जुड़े हुए हों, तो किसी भी समय के सपने सच हो सकते हैं। जिन लोगों के अंदर इंट्यूशन की कैपेसिटी होती है, जो अंदर से बहुत पवित्र होते हैं या अंदर से बहुत साफ सुथरे होते हैं, उन्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है। अब वो किसी भी समय सपने देखेंगे ना, दोपहर में देखेंगे, रात में देखेंगे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी चला रहे हैं, चल रही गाड़ी, पीछे बैठे हुए हैं, हल्की सी झपकी आई, सपना आ गया झटके से, उनको सूचना सपनों के माध्यम से मिल जाती है। तो ये निर्भर करता है कि कौन सा व्यक्ति सपना देख रहा है, सपने की सूचना क्या है और सपने को समझा कैसे जाए। इसीलिए ड्रीम्स का बाकायदा इंटरप्रिटेशन होता है। समझ गए ना? तो ये आप कभी मत समझिए कि जो सुबह सपने देखेंगे वही सच होंगे, दोपहर में देखेंगे वो सच नहीं होंगे। सपने कभी के भी सच हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि जो सपने आपने देखे हैं उसका कोई मतलब है या वो केवल आपके मन का वहम है। पंडित जी बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर समझा दिया, क्योंकि अक्सर लोग जब बुरे सपने देखते हैं तो डर जाते हैं, ये सोच के कि सुबह सपना आया है तो सच हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो सुबह आप सपना देखते हैं वो सच होता है। और क्यों, पंडित जी ने आपको अच्छे से समझा दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुभ पहर भी पंडित जी से जान लेते हैं। 24 मार्च 2022 का शुभ पहर आपको बताते हैं। ये शुभ पहर बड़ा मूल्यवान है, इसके समय को ध्यान से समझिए। 24 मार्च बृहस्पतिवार का शुभ पहर जो है वो है रात के 9 बजे से 10:30 तक। 24 मार्च के शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? इस समय में भगवान शिव की आरती करेंगे आप कपूर से। और अगर ये आरती आप करते हैं तो आपके कार्यों में चली आ रही रुकावटें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। जो आपके कार्यों में चली आ रही बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। लेकिन शुभ पहर एक बार फिर से नोट कर लें। 24 मार्च का जो शुभ पहर होगा उसका समय आप फिर से नोट करें। वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 तक, जिसका सही इस्तेमाल करके आपको विशेष फायदा हो सकता है। पंडित जी यहाँ पर एक और सवाल है तनाव को लेकर ही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और उसके उपाय हमारे दर्शकों को हम बता रहे हैं। तो जॉब संबंधी, करियर संबंधी समस्याएं भी अक्सर होती हैं, जिसके चलते हम काफ़ी टेंशन लेते हैं, तनाव पालते हैं। तो ये कौन सी स्थिति में आता है, इसके लिए क्या कुछ उपाय आप बताते हैं? तो रेखा, आज का जो महा उपाय है वो यही है कि अगर जॉब से संबंधित तनाव है आपको, तो महा उपाय क्या करें कि नौकरी से संबंधित तनाव दूर हो जाए। कब दूर होगा? जब नौकरी मिल जाएगी। तो अगर नौकरी को लेकर के किसी भी तरह का तनाव है, 3 उपाय हमेशा करिए। और ये उपाय नौकरी करने वालों को, नौकरी चाहने वालों को जरूर करना चाहिए। पहला, एक लोहे का छल्ला दाहिने या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में जरूर पहनिए। दूसरा, हर शनिवार की शाम को
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और तीसरा, शनिवार के दिन मांस, मदिरा या तामसिक आहार का प्रयोग मत करिए। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ तनाव दूर करने के उपाय बताने के लिए हमारे दर्शकों को आपका शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।